आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 3 रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज, 3 अलग लोग, 3 अलग स्ट्रगल्स और 3 पावरफुल रिजल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पेशेंट राहुल भूषण सिंह के साथ और सुनते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की जुबानी। मैंने इससे पहले मल्टीपल मेडिसिन्स, बहुत सारे पीआरपीज एंड बहुत सारे शैम्पूज़ और अपने पेरेंट्स का सजेशंस भी हम लोग ने देखा, लेकिन बट उससे कोई रिज़ल्ट मुझे गेन नहीं हुआ। मेरे हेयर बहुत डैमेज हुए हैं और उसके कारण मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लिटिल बिट लो हुआ इसके कारण, और इंटरव्यूज़ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे गैदरिंग्स थोड़ी कम करनी पड़ी, मैं नहीं बाहर निकलता था और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, लाइक कैप यूज़ करना हुआ। हेलो, मेरा नाम राहुल है और मैं भोपाल से हूँ। 1 ईयर से मैं हेयर प्रॉब्लम से फेस कर रहा था और मैं फाइनली क्यूएसटी क्लिनिक आज आया हूँ और यहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, काउंसलिंग हुई है मेरी यहाँ पर। तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और अभी इनसे मेरी बात चल रही है हेयर के ट्रीटमेंट्स के लिए। 1 ईयर से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एंड मेरे फैमिली में भी समहाउ ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं। फादर साइड एंड मदर साइड, दोनों साइड ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड बहुत सारे सिटीज़ में मेरा जॉब चेंज होता रहा है, लाइक अलग अलग सिटीज़ में गया हूँ तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रह पा रहा था, लाइक मेंटेन नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। डेट्स वाई मैं क्यूएसटी आया हूँ ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। मैंने इससे पहले मल्टीपल मेडिसिन्स, बहुत सारे पीआरपीज एंड बहुत सारे शैम्पूज़ और अपने पेरेंट्स का सजेशंस भी हम लोग ने देखा, लेकिन बट उससे कोई रिज़ल्ट मुझे गेन नहीं हुआ। इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस और मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ आफ्टर डैट। ये सब करवाने के बाद मुझे लगा नहीं कि ये सब कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। सो मैं क्यूएसटी आया, मैंने उसका डिसीजन लिया, मैंने इसके बहुत वीडियोस देखे एंड मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ कि यहाँ पर आके मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ के रिज़ल्ट्स बहुत एक्सेलेंट हैं। एंड इसलिए मैं आज क्यूएसटी आया हूँ यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए और यहाँ पर डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है अपने हेयर के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मैंने बहुत टाइम पहले कॉलेज टाइम में हेयर कलर और हेयर जेल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ किए थे और मुझे लगता है कि उनके कारण ही मेरे हेयर बहुत डैमेज हुए हैं और उसके कारण मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लिटिल बिट लो हुआ इसके कारण और इंटरव्यूज़ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे गैदरिंग्स थोड़ी कम करनी पड़ी, मैं नहीं बाहर निकलता था और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, लाइक कैप यूज़ करना हुआ और समहाउ मल्टीपल टाइप के मुझे हेयर स्टाइल यूज़ करने पड़ते थे, जिससे मैं अपने जो रिसीडिंग हेयर्स हुए हैं मेरे, तो उनको मैं उससे कवर अप करता था और मैं अपने लाइक मनचाहा अपना हेयर स्टाइल नहीं यूज़ कर पाता था। सो मैंने ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इन दिनों। 5-6 मंथ से मैं क्यूएसटी को नोटिस कर रहा हूँ, लाइक इनके वीडियोस मैंने बहुत सारे देखे, मैंने इस पे R&D किया। सो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिला। ऐसा कोई चैनल नहीं था जो इतनी वीडियोस इतने परफेक्टली स्टार्ट टू एंड डालता है, लाइक कि जहाँ से स्टार्ट होता है पेशेंट की जर्नी एंड दे लास्ट जहाँ पर वो अचीव करता है। सो क्यूएसटी इज़ अ वेरी बेस्ट कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है पेशेंट्स का किया कि क्यूएसटी इज़ अ वेरी बेस्ट क्लिनिक फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। सो मैं यहाँ पर आया हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 9 बजे के अराउंड मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर मेरी काउंसलिंग हुई, मेरे डॉक्टर से बहुत अच्छी बातें हुई, उनने पूरा मुझे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया कैसे प्रोसेस होगी, क्या होगा। देन सब फ़ोटोज़ हुई, फ़ोटोशूट हुआ। हेयर लाइन डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने उनसे बात करी, मेरी बहुत सारी क्वेरीज़ थी, मैंने उनको क्लियर करा। यहाँ पर सब लोग ने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करी एंड आफ्टर दैट मेरे ब्लड सैम्पलिंग हुई। फाइनली मेरी रिपोर्ट आ गई है ब्लड सैंपल की एंड मैं सर्जरी के लिए अब प्रोसीड कर सकता हूँ, मुझे ग्रीन फ्लैग मिल गया है। सो अब आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरे अपडेट्स के लिए एंड मैं आपको बताता रहूँगा। और थैंक यू क्यूएसटी फॉर सपोर्ट। सो फाइनली मेरी सर्जरी हो गई है। अभी 10 मिनट हुए हैं अराउंड और 5 से 6 आवर्स की सर्जरी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी। देयर इज़ नो पेन
एंड टीम बहुत सपोर्टिव थी। बीच में मील्स मिले मुझे 2-3 टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे 2700 के अराउंड क्राफ्ट लगे हैं जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। एंड ओटी बहुत नीट एंड क्लीन था एंड हाइजीन मेंटेन तो बहुत प्रॉपर मेंटेन कर रहे थे पूरी स्टाफ मेंबर्स। एंड वहाँ पर सब कुछ क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे फेस होने दिया उन लोगों ने। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्जरी एंड द सर्विसेज। इससे पहले बहुत सारे डाउट्स थे मेरे पास कि लाइक फ़र्स्ट टाइम मैं सर्जरी करवा रहा था। लाइक लाइफ में मैंने पहले कभी कोई सर्जरी हुई नहीं है, बट मैं बहुत डर रहा था। बट ओटी में जैसे ही गया एंटर हुआ तो टीम और यहाँ की क्यूएसटी की टीम इतनी सपोर्टिव थी और इतने अच्छे से उन्होंने हर चीज़ हैंडल किया। सर्जरी से पहले मैंने बहुत सही डिसीजन लिया क्यूएसटी क्लिनिक को सेलेक्ट करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का और मुझे कोई पेन नहीं फील हुआ और आई एम वेरी हैप्पी। आप देख सकते हैं मैं अभी भी हैप्पी हूँ। आफ्टर सर्जरी अभी 10 मिनट ही हुआ है, मुझे ऐसा कोई पेन फील नहीं हो रहा। फेस पे आप चेक कर सकते हैं, एक बार आप करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको नॉर्मली फील होगा आफ्टर द सर्जरी एंड बिफोर द सर्जरी, कोई ऐसा इशू नहीं इसमें क्रिएट होता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पीआरपी सेशन में। सो थैंक यू फॉर द क्यूएसटी फॉर हेल्पिंग मी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट परीक्षित देव की तरफ। इनका केस थोड़ा डिफरेंट था। इनके लिए हेयर लॉस सिर्फ अपीयरेंस का इश्यू नहीं था, बल्कि उनकी सोशल लाइफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट कर रहा था। डिसीजन लेना जरूरी था, लेकिन डाउट्स भी उतने ही स्ट्रांग थे। क्या रिजल्ट्स नेचुरल लगेंगे, प्रोसीजर सेफ है और क्या ये लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे? चलिए जानते हैं परीक्षित ने कैसे डिसीजन लिया और उनका पोस्ट सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। फ्रंट साइड में मेरे को पेन हो रहा था, तो आई टोल्ड देम। प्रेजेंटली आई थिंक कुछ तो हो रहा है, बट इट्स नॉट पेनिंग। ऐसा कोई पेन नहीं है उसमें। Morning, I am Parikshit. I am presently employed in the armed forces, and today, on the 13th of December, I have come to Haridwar for my hair transplant at QHT clinic. I actually got to know it from a junior of mine who is presently serving with me. He had himself undergone this procedure last year, and he had referred it to me with full conviction to try this surgery at QHT Haridwar. Fortunately, I was able to see him the moment after he had his transplant. He had undergone the same procedure back in August 2024, and I was present in my area of service at that time when he had reported. So I got to see first-hand results starting from the growth he had in his first 3 months, and now almost after a year and a half, I find his results very satisfying and very motivating to try the same for myself. My hair fall started back in late 2019, and my hair fall started courtesy my service in hilly areas and maybe the constant usage of the uniform. Exact results the doctors will be able to tell better, but my hair fall started in 2019 in little amounts, but I think it rapidly accelerated in 2021, and in 2022 I had almost lost around 60%, 70% of my hair. So I had tried home remedies as was available in the internet, and from advice from friends and family, I had tried the minoxidil finasteride solution, sought any professional medical advice or any professional.
medical treatment for the same. It was only over-the-counter things that I had received on the advice of my friends. I had no such plans to do it, and I was completely comfortable, and I had accepted the fact that I will be a bald man maybe, because I have a very simple philosophy that something which is not in my hands, I don't even try to change it. But somehow it is just because the junior of mine, my friend who had motivated me, that I decided to try the surgery. I don't think I have any kind of problems in terms of being ashamed or being any kind of issues in my personality just because I have I have a baldness issue. But yes, I think at some point of time you like to keep yourself well groomed and everything, and I didn't. And when I was convinced that through the reviews in the internet of this place, as well as by the motivation of my friend, I found that it is quite safe as it seemed, and then that is how I decided to give it a try. Just like that, I have no expectations, neither I have no such reservations regarding the procedure. I just wanted to give it a try just for my own happiness. And of course, being in the forces, it is not just a 9 to 5 job or a job on a table and a chair. So the amount of physical exertion that we go through, and that he also goes through with me, and the way his results have come up, I think that had motivated me to take this option, which I think will be durable, because the main thing is durability that comes in the results, and I think his results have been quite good enough to motivate me to try the same. At some point of time I was quite sad, honestly, because I had good hair back in my school and everywhere. My wife is my classmate, she can tell better, and that is the reason I think there was no problem during our marriage, because she had seen me with good hair, and I was quite good looking in terms of my hair and everything back in my school days, and maybe when I joined the forces at that time also. But till the end of 2020 I had lost almost 40% of my hair, and by the end of 2021 it was the way it is right now. So it took only 2 years to have this massive hair fall. वो होता है आपको जब suddenly as a boy you have a habit since your adolescent days that you come out of the shower, you use the mirror, आप comb करेंगे, and then suddenly you find out that you're not able to do it, and it's pointless using a comb at that time. So that sometimes somehow gets into your head, somehow gets into your heart, but again it's up to you how you take it. So initially it was a little difficult for me, but then you can say that I gave up in this matter. I just left it to the fate of God. It's just that from the motivation of my friends and my wife and my family that I have come here today. Don't have any expectations, but yes, I do have a hope that the results will come good. And of course, I think having some good hair will complement your look and your personality, and maybe in a manner boost my confidence also. However, I am totally confident, there is no doubt about it, but I think that will complement what I already am and what I already have in myself. So I had no other fear, I am not at all scared, and I am hopeful that things will go smooth and fine. This was his condition prior to the procedure, where he was facing advanced stage grade 7 baldness. His hairline had completely receded, and the frontal, mid-scalp and crown areas were all significantly affected. However, one very positive sign in this condition was that the patient's donor area was filled with thick, strong, and healthy hair follicles, as clearly visible in these images. During scalp analysis, this healthy donor zone played a crucial role in planning the surgery and achieving a successful hair transplant outcome. After carefully assessing the scalp condition and understanding the patient's concerns, our experts shaved the head to make the areas of baldness clearly visible. The scalp was then thoroughly cleansed with a betadine solution before starting the hairline design. The hairline was meticulously crafted by measuring the distance from the glabella point while taking the patient's facial symmetry into account, ensuring a completely natural look. Along with the hairline, the affected frontal area was outlined, and smaller regions with absent follicles were also marked separately. These precise markings provide our surgeons with a clear view of the bald areas and serve as essential guidelines during the surgery.
If you also want your perfect hairline back, then comment hairline. After the hairline design was finalized, the surgery was initiated. The first step involved administering local anesthesia to ensure the patient's comfort, following which precise slits were created on the scalp. The extraction and implantation process then began, strictly following the QHT technique. Throughout the procedure, the patient remained comfortable and shared a calm and reassuring experience, which you can see in the testimonial video during the surgery. Yes, that they're doing. जो भी यहाँ पे है, everybody is asking मैं ठीक हूँ कि नहीं, and they're constantly communicating. Just maybe because of the anesthesia बीच में थोड़ा नींद तो आती है, वक्के टाइप का भी हो जाता है. And however, they're always telling me to be awake and constantly communicating with me. So nap तो बीच में आ जाता है, but they're not letting me sleep and constantly communicating with me. And I think that is a good part, asking about the well-being and all, and washroom breaks वगैरह भी पूछ रहे थे. Yes, very good, quite cordial and quite professional also as per my opinion. And whatever doubts I'm having from time to time, जैसे बीच में थोड़ा सा फ्रंट साइड में मेरे को पेन हो रहा था, तो आई टोल्ड देम कि थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो दे इमीडिएटली अप्लाइड द एनेस्थीसिया. शायद वो उसका इफेक्ट चला गया था, एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली ओके. दोबारा से आई एम फीलिंग फाइन, परफेक्टली ऑल गुड. Not that any kind of feeling of pain or anything else. It's just sometimes जब anesthesia होता है, when it is applied, उसी टाइम पे थोड़ा needle का feel होता है. But जैसे presently I think कुछ तो हो रहा है, but it's not any. ऐसा कोई pain नहीं है उसमें. I'm feeling perfectly fine. No issues with regards to pain and anything, as the doctors had counseled yesterday with respect to the future procedures and the processes to be followed for the post-operative recovery. I'm expecting that I'll get hopeful results. They have been very cooperative even during the surgery, considering that my surgery was almost 10.5 hours. So I was a little apprehensive at the beginning that how much time it would take, and initially my area to be covered was quite large, hence the grafts had to be taken from my beard also. But the doctors had assured me it would not be a problem. The team had been very cooperative, supportive, very interactive during the entire process. They were constantly asking me whether I was feeling okay, all right or not, and had been considerate with respect to washroom breaks and water breaks, as well as refreshments were provided to me twice, once during lunch and once again after the surgery. So I think it was a very soothing experience for somebody who is not aware of what is going on with him, considering that I have zero knowledge about the surgery. But yes, the way it was conducted, I think it was very professional, but at the same time very soothing also. It was, I'll say, quite painless. There were episodes of pain in between, which I communicated to the team immediately, and they immediately gave me a reprise. They had also been communicative with respect to the amount of anesthesia that was being provided to me. They were constantly telling me about the processes that they were doing कि सर अभी हम आपको ये कर रहे हैं, अभी हम आपको anesthesia दे रहे हैं, अभी हम आपका graft लगाना शुरू कर रहे हैं, अभी हम आपको दोबारा से stent लगा रहे हैं. So they were always giving me a short brief of the process before they were starting to do it, and I think that was very good for on their side, on their part. However, the entire feedback I'll be able to give maybe 6-7 months later when I see satisfactory results, which has been guaranteed to me. And I understand that results depend from person to person and depend on many other circumstances. And as I've already told, I'm not expectant of anything, but yes, I'm hopeful that things will turn out to be good. To achieve a soft and natural appearance in the hairline zone, single and fine hair follicles were implanted. To add volume and density in the frontal and mid-scalp areas, double and triple hair follicles were implanted, creating a fuller and well-balanced look. The half-crown area was also enhanced with the same follicle combinations to ensure uniform density. In this case, a total of 6,200 grafts were implanted, which were precisely extracted from the patient's safe donor and beard zones. This meticulous approach ensured the long-term integrity and sustainability of the donor area. If you're also struggling with hair loss for years just like him, then take the first step today. Book your consultation and start a journey towards a new you.
this was our patient's hair transplant surgery experience. We will continue to share his journey and progress with you in the coming days. अब मिलते हैं हमारे थर्ड पेशेंट मनोज कुमार त्रिपाठी। यहाँ हम देख रहे हैं उनका 5 मंथ्स का रिजल्ट। इन्होंने हेयर लॉस को एक्सेप्ट तो कर लिया था, ये जल्दी डिसीजन लेने वालों में से नहीं थे। इन्होंने रिसर्च की, टाइम लिया और जब पूरी क्लैरिटी मिली तभी आगे बढ़े और आज सिर्फ 5 मंथ्स में ही जो प्रोग्रेस दिख रही है वो उनके डिसीजन को जस्टिफाई करती है। चलिए सुनते हैं मनोज का एक्सपीरियंस। ये है मिस्टर मनोज कुमार त्रिपाठी, जो की ग्रेड 6 की एडवांस स्टेज की बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है उनकी बिफोर कंडीशन की पिक्चर्स, जिसमें हेयरलाइन, फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प पूरी तरह खाली हो चुका था। इस केस में हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने उनकी हेयरलाइन, फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प को प्रिसाइसली कवर किया है, जिसमें करीब 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। अभी उनकी प्रोग्रेस जारी है, लेकिन अब तक का ट्रांसफॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग रहा है। तो चलिए जानते हैं खुद मिस्टर त्रिपाठी से कैसा रहा उनका अब तक का एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है और मेरी एज 33 ईयर्स है। जनवरी 4, 2025 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और आज मैं तीसरी PRP के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। QHT क्लिनिक पर डॉक्टर एंड स्टाफ बहुत ही हम्बल और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जब सर्जरी स्टार्ट हुई तो पहला दिन होता है जिसमें कि काउंसलिंग होती है, आपकी ढेर सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उनको डॉक्टर्स चेक्स करते हैं। उसके बाद पाते हैं कि यदि वो रिपोर्ट सारी ठीक हैं तो फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंड डे में आपके बाल कटते हैं, उसके बाद फिर स्लिट बनती है और सेकेंड डे से ही कितने ग्राफ्ट्स लगने हैं ये भी डिसाइड हो जाता है और सेकेंड डे से ही ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है और अगले दिन सारा का सारा प्रोसेस क्लियर करके आपको रिलीज कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है फीडबैक, पेशेंट के फीडबैक क्या हैं, तो मुझे इन सबको देखते हुए जो QHT क्लिनिक मिला और फिर जब मैंने यहाँ पर आके देखा फर्स्ट डे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो फीडबैक पेशेंट के द्वारा दिए गए हैं ऑनलाइन, वही सारे के सारे यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट देखने को मिले। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कम पैसे के चक्कर में ऐसी जगह पर करा लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जबकि QHT क्लिनिक जो है पूरी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर हर एक स्टेप जो है आपके केयर से लेकर, आपके डाइट से लेकर, आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट जो सर्जरी हुई है उसके बाद तक सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की जाती हैं। आज मुझको ट्रांसप्लांट कराने के 5 महीने बाद भी 10 दिन 15 दिन के बीच में एक कॉल जरूर जाता है जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि आपकी सर्जरी से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मुझसे फ़ोटो मांगी जाती है कि इस समय आपकी जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे और भी बताई जाती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए हम लाइफ में 2 या 3 बार ही जा सकते हैं और यदि हमने एक बार अपना डोनर एरिया ले लिया है, वहाँ से बाल ले लिए हैं, तो आप सोचें कि ये फिर यदि ख़राब हो गया है तो फिर अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट चूज करना हो, आप वाइजली बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फीडबैक को चेक करके आप स्वयं विजिट करके देखिए कि यहाँ पर कैसा चल रहा है, तभी आप वहाँ पर ट्रांसप्लांट कराइए। और मैं यही कहूँगा कि जो आपके पास ये टाइम है 2 या 3 बार सर्जरी का, इसको आप कहीं और मत गंवाइए, क्योंकि जो आपके जो जीवन है वो आपके हाथों में है। थोड़ा सा डिस्काउंट या थोड़ा सा कम पर ग्राफ्ट्स का रुपीस लेकर आप जरूर अपने आप को जोखिम में डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ट्रांसप्लांट की डेट से लगभग 5 महीने हो रहे हैं और मैं यहाँ पर अब फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ऐसा जो पहली बार मिल रहे हैं या जो पहले से मुझको देखे हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लुक हो गया है। तो इसके लिए मैं QHT को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे लुक को काफ़ी हद तक चेंज किया है और बेटर किया है पहले से। तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट करें और अपने ट्रांसप्लांट से संबंधित क्यूरीज को क्लियर करें और अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाएं जिसके लिए आप बने हुए हैं।
अभी तक मेरी 2 पीआरपी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मेरी तीसरी पीआरपी थी और पीआरपी के टाइम पर आप देखेंगे कि स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है। जरा सा भी कहीं पर भी पेन यदि आपको महसूस होता है तो आप ज़रूर उनसे कह सकते हैं। पीआरपी के बाद मैंने ये फील किया है कि जो बालों की थिकनेस है वो पहले से बढ़ रही है, बाल जो हैं डेंस भी हो रहे हैं। तो ये पीआरपी का फ़ायदा है। आप ट्रांसप्लांट के बाद जैसा डॉक्टर गाइड करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए। आप अपनी डाइट को मेंटेन करिए, जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। जितने समय तक कही जा रही हैं बिल्कुल गैप मत करिए। और इम्पोर्टेंट बात है कि बालों की आपको सेल्फ केयर भी करनी है जिससे कि ग्रोथ और रिजल्ट और अच्छे हो सकें। तो ये थी अब तक की मेरी 3 पीआरपी की जर्नी। आगे की जर्नी मैं आप सभी से शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, अपने रिजल्ट्स को शेयर करूंगा और आप सभी के जो डाउट्स होंगे वो भी आप ज़रूर यहाँ पर मेरे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं उस चीज़ से गुजर रहा होता है वो आपको बहुत अच्छा अनुभव देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू PST। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।